बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस डैट इज़ नॉन एज कॉशी सीक्वेंस उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका कि कॉशी सीक्वेंस को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, कॉशी सीक्वेंस क्या होता है, एक इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक कॉशी सीक्वेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। और थ्योरम ये है आपका कि आपने प्रूफ करना है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is Cauchy sequence. Every convergent sequence is Cauchy sequence. हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉशी होता है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। लेकिन हर कॉशी जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अब ये जो आपका थ्योरम है, दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आपके पास 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस मैथमेटिक्स के 5th सेमेस्टर को पूछा गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2013 में, 2021 में और लास्ट ईयर 2022 जो है 3 मरतबा ये थ्योरम अभी तक आ चुका है। ये तो स्टार्ट करते हैं कॉशी सीक्वेंस से। तो कॉशी सीक्वेंस को डिफ़ाइन करने से पहले मैं यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस को दोबारा डिफ़ाइन करना चाहूँगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, इसके मुतालिक मैं ऑलरेडी अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर में बार बार बता चुका हूँ। एक सीक्वेंस an को आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्ज करता है लिमिट a को, और इसकी लिमिट जो है वो a है। अगर आपके पास इस सीक्वेंस an और इस की लिमिट a के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कब? जब आपके पास n जो है, n एक ये वाला जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट से बड़ा या बराबर हो। ये हमारे पास होता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ मैं अपने थ्योरम में इस्तेमाल करूँगा, डैट इज़ सब सीक्वेंट। सब सीक्वेंस क्या होता है, ये टर्म भी इस्तेमाल होगी यहाँ पर थ्योरम के प्रूफ में। सब सीक्वेंस, जिस तरह आपने किसी सेट का सबसेट पढ़ा है, इसी तरह एक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी होता है। सब सीक्वेंस क्या है? अगर आप किसी सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को आप उस सीक्वेंस में से डिलीट कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो बाकी सीक्वेंस बचेगा वो उसका अपने ओरिजिनल सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर एक सीक्वेंस an जो है वो बराबर है -1 की पावर n के। अब आप जानते हैं यहाँ पर अगर आप n ऑड नंबर रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1, और जब आप n इवन रखेंगे तो आंसर आएगा +1। तो इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो बनती हैं ये वाली, -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब अगर इस सेट के आप जानते हैं 2 सब सेट बन सकते हैं। एक वो जिसमें सिर्फ आप एलिमेंट लिखें -1 -1 -1। तो ऐसी सूरत में ये जो आपके पास सीक्वेंस बना है, जिसको आप मिसाल के तौर पर bn कह देते हैं, जो कि -1 है सिंपल, ठीक है, डैट इज़ द कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को आप कहेंगे कि bn जो है वो an का क्या है, सब सीक्वेंस है। इसी तरह ही अगर मिसाल के तौर पर आप इसका सीक्वेंस cn लिखते हैं जो कि सिर्फ +1 के बराबर है, तो ये भी इस an का सब सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। और मज़ीद एग्जांपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सीक्वेंस अगर an जो है वो बराबर है 1/n के, तो इस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस हम ये बना सकते हैं जिसको मैं सब सीक्वेंस के लिए आमतौर पर हम ये वाली नोटेशन इस्तेमाल करते हैं ANK,
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसे BN से CN से डिनोट कर सकते हैं। बस आपने ये बताना है कि यहाँ पर BN CN जो है वो आपके पास सब सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सब सीक्वेंस अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इसका सब सीक्वेंस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका सब सीक्वेंस बनाता हूँ 1/2n। कैसे? आप देखें कि अगर इस सीक्वेंस की मदद से हम सेट बनाएं, यानी इसकी जो टर्म्स हैं वो देखें तो वो कौन सी बनती हैं। इसकी टर्म बनेगी ये, पहले आएगा 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/3, फिर आएगा 1/4, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। जब आप n की जगह यहाँ पर मुख्तलिफ नेचुरल नंबर पुट करेंगे, n = 1 के लिए आंसर बनेगा 1, n = 2 के लिए आंसर बनेगा 1/2, n = 3 के लिए आंसर बनेगा 1/3, अप टू सोन चलता जाएगा। अब देखें, इसी में से मैं सिर्फ वो वाले नंबर उठाता हूँ जो कि इवन नंबर हैं, जिनका डिनोमिनेटर इवन है, यानी कि 1/2n बनता है उससे। n की जगह 1 पुट करेंगे आंसर आएगा 1/2, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे आंसर आएगा 4, फिर 3 पुट करेंगे आंसर आएगा 1/6, अप टू सोन चलता जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ऊपर वाले सेट का क्या है, सब सेट है, ठीक है। तो लिहाजा ये ANK जो है, इस AN का क्या बना, सब सीक्वेंस बना। ठीक होगी बात ये। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि सब सीक्वेंस क्या होता है। क्लियर होगी बात? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बात की। अगली बात ये है कि यहाँ पर मैं एक थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और वो थ्योरम क्या है सुन लीजिएगा। every subsequence of convergent sequence is also convergent. Every subsequence of convergent sequence is also convergent. किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होता है वो भी कन्वर्जेंट होता है। क्लियर? देखें कैसे। और वो कन्वर्ज भी उसी लिमिट को करेगा जिसको ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। आपके पास ये जो सीक्वेंस AN है, अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी लिमिट निकालें, आप चेक करें कि ये सीक्वेंस किस नंबर को कन्वर्ज करता है, तो आप जानते हैं कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करता है। जब आप यहाँ पर n की जगह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो AN जो है वो आपके पास आएगा 1/∞ डैट इज इक्वल टू 0। तो AN की जो लिमिट है वो 0 है। आपका ये सीक्वेंस AN जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसके सब सीक्वेंस पर भी लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ANK, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं 1/2 इंटू इन्फिनिटी डैट इज़ 1/∞ विच इज़ आल्सो इक्वल टू 0। तो आपका जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर इस थ्योरम में इस्तेमाल करूँगा। लेकिन सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम देखेंगे कि काशी सीक्वेंस जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। फिर हम उस थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, काशी सीक्वेंस को किस तरह डिफाइन करते हैं। मैंने लिखा अ सीक्वेंस AN इज कॉल्ड काशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n0 सच दैट। यहाँ तक ये वही डेफिनेशन है जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। फ़र्क सिर्फ कहाँ से आएगा, आप सीक्वेंस को काशी सीक्वेंस कहेंगे अगर AN माइनस AM यानी कि सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म्स के दरमियान का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। कब? जब आपका m और n जो है ये इस पॉजिटिव इंटीजर n0 से बड़ा हो। आपने सीक्वेंस की डेफिनेशन में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में देखा था, एक सीक्वेंस AN को कहते हैं कि वो A को कन्वर्ज करता है अगर उस सीक्वेंस की और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो, जब आपका n0 से बड़ा या बराबर हो। काशी सीक्वेंस में क्या है, यहाँ पर उसकी लिमिट नहीं आई, यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी दो टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस दिया। AN और AM इस सीक्वेंस की दो टर्म्स हैं। क्लियर होगी बात ये। इस सीक्वेंस को, काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अल्टरनेटिवली हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखें यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 से बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव है। अब 0 से बड़ा हो तो वो तो चाहे आप इन्फिनिटी तक उसे ले जाएं, लेकिन मिनिमम कितना होगा, मिनिमम ये 0 को अप्रोच करेगा।
अब आप मुझे बताएं कि ए एन माइनस ए एम का जो डिफरेंस है, अगर वो एप्सिलॉन से छोटा है और एप्सिलॉन आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ज़ीरो को भी अप्रोच कर रहा है, तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कहेंगे अगर ए एन माइनस ए एम का जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये ज़ीरो को अप्रोच करे। कब? जब आपका एन और एम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। ठीक है, देखें ए एन और ए एम इसकी दो टर्म्स हैं, वो दोनों टर्म्स कौन सी हैं? ऐसा भी मुमकिन है कि ए एन जो है वो उसकी पहली टर्म हो और ए एम जो है वो उसकी बिलियंथ टर्म हो। ठीक है, तो दोनों टर्म्स के दरमियान कितना डिफरेंस हुआ? इनफाइनाइट डिफरेंस हो गया। सही है, तो जब आपका एन और एम इन्फिनिट को अप्रोच करते हैं, ठीक है, और इधर से इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच करे, तो ऐसे सीक्वेंस को आप कॉची सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम कॉची सीक्वेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। कॉची सीक्वेंस की सबसे आसान, सबसे अच्छी एग्जांपल कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस आप जानते हैं, ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जो कि किसी भी जहाँ जिसकी हर टर्म जो है वो ए की नंबर के बराबर है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा सीक्वेंस ए एन बराबर है 5 के। अब मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर ए वन किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 5 के बराबर है। अगर पूछूँ ए टू किसके बराबर है, तो वो 2 के बराबर है। ए थ्री किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ए एन किसके बराबर है, 5 है। ए एम वो भी 5 है। दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाला, 5 माइनस 5 0 आ गया, तो 0 एप्सिलॉन से छोटा ही है। क्यों? एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 से बड़ा है। तो आपने देख लिया कि ए एन माइनस ए एम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। लिहाजा आपका ये जो कांस्टेंट सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 5 है, ये एक कॉची सीक्वेंस बन गया। दूसरी एग्जांपल देख लें, ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर है। आपने यहाँ पर मैं ये वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल करके इसको चेक कर सकता हूँ कि ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस बनता है। 1 ओवर एन, ए एन की जगह 1 ओवर एन स्क्वायर लिख दिया, ए एम की जगह 1 ओवर एम स्क्वायर लिख दिया। जब आप एन और एम को इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, आप जानते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी रखने से ये जो डिफरेंस है किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है आपके पास ए एन इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर, ये कॉची सीक्वेंस है इन रियल नंबर आर। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं अपने थ्योरम की तरफ मूव करता हूँ। अब मैं प्रूफ करूँगा कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसकी जो लिमिट है वो ए के बराबर है। लेट ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, let an is a convergent sequence and converges to A and converges to A। तो A को कन्वर्ज कर रहा है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वेयर एप्सिलॉन आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट बिलोंग टू एन सच दैट, ये तमाम चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी बीच में। तो ए एन अगर ए को कन्वर्ज कर रहा है तो फिर आप देखें कि ए एन का और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। कब? जब आपका एन जो है वो एन नॉट से बड़ा होगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट की होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। कॉची सीक्वेंस में मैंने इक्वल का साइन नहीं इधर लगाया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में एन नॉट से बड़ा या बराबर है, बड़ा भी है बराबर भी है। तो कॉची सीक्वेंस में सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। सही है, तो यहाँ पर मैं इसे ग्रेटर देन लेके चल रहा हूँ। सही है, इसे आप 1 कह दें। अच्छा, यहाँ पर चूँकि मैंने प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन, तो इसे एप्सिलॉन बाई 2 लिख दें, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। उसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ना भी एप्सिलॉन बाई 2 लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे खाली एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। फिलहाल ज़रा इसे अगर एप्सिलॉन बाई 2 लेकर चलते हैं तो फिर देखें ज़रा। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस मैंने मान के चला हूँ। ठीक है,
मैं लेट कर लेता हूँ कि AM जो है वो इसका सब सीक्वेंस है। तो सब सीक्वेंस है तो मैंने बताया है आपको कि हर सब सीक्वेंस जो है किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का वो भी कन्वर्ज करता है, सही है। तो मैं लिखूँगा इफ़ AM इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ, अगर मेरे पास AM जो है वो सब सीक्वेंस है AN का, तो फिर चूंकि AN कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, AM उसका सब सीक्वेंस है, तो फिर ये भी कन्वर्जेंट होगा। सो वन आल्सो होल्ड्स फॉर AM। तो फिर ये जो वन वाली डेफिनेशन है ये फिर AM के लिए भी होल्ड करेगी। दिस इम्प्लाइज कि फिर AM और A का जो डिफरेंस है वो भी लेस देन होगा ε/2 से फॉर ऑल M ग्रेटर देन n नोट। यहाँ पर M है तो मैं यहाँ पर M ग्रेटर देन n नोट लिखूँगा, ठीक है। इसे इनक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं। मैंने ये प्रूव करना है कि AN कॉची सीक्वेंस है। ये कॉची सीक्वेंस तब होगा जब AN और AM के दरमियान का जो डिफरेंस है, AN और AM के दरमियान का जो डिफरेंस है, अगर मैं इस डिफरेंस को एप्सिलॉन से छोटा दिखा दूँ, तो अब मैं ये दिखाने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड AN माइनस AM को कंसीडर कर रहा हूँ। कंसीडर AN माइनस AM। अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर इस डिफरेंस में A को प्लस भी कर लें, A को माइनस भी कर लें। A कौन है? इसकी लिमिट थी सीक्वेंस की। तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग A, ये मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास AN माइनस A और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास AM माइनस A, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन उससे पहले मज़ीद अगर आप इसे एक और स्टेप करना चाहें इस तरह AN माइनस A प्लस माइनस AM माइनस A, आपने अब ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट की पढ़ी है कि x प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x का एब्सोल्यूट प्लस y का एब्सोल्यूट। इस प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करें। आपके पास जो पहला नंबर है ये सारा x है और ये सारी चीज़ y है, ठीक है। तो दिस विल बिकम, ये आपके पास लेस देन इक्वल आ जाएगा पहले नंबर का एब्सोल्यूट AN माइनस A का एब्सोल्यूट, और फिर आएगा दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट प्लस AM माइनस A, और इस AM माइनस A के साथ जो माइनस का साइन है, ठीक है, वो जब आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो एब्सोल्यूट होने की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगली चीज़ बाय यूजिंग 1 और 2 को यूज़ करें। बाय यूजिंग 1 और 2 1 और 2 के मदद से ये सारी चीज़ AN माइनस A किससे छोटी है? ε/2 से छोटी है। इसकी जगह आ जाएगा ε/2, और ये सारी चीज़ भी किससे छोटी है? ε/2 से छोटी है। तो ε/2 प्लस ε/2 कितना हो गया? एप्सिलॉन हो गया। इस वजह से मैंने यहाँ पर ε/2 रखा था, क्योंकि मैंने फाइनल रिजल्ट में उसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास आ गई सारी चीज़। दिस इम्प्लाइज AN माइनस AM इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल M ग्रेटर देन n नॉट। दिस शोज डैट AN इज़ अ कॉची सीक्वेंस। AN आपके पास कॉची सीक्वेंस हो गया, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं ये प्रूफ करूँगा कि AN कॉची सीक्वेंस है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। यानी कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो कॉची होता है, लेकिन हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता। अब इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, जो इसका सेकंड पार्ट है थ्योरम का, कन्वर्स आपने देखना है कि वो ट्रू नहीं है। मतलब हम ये शो करेंगे, नेक्स्ट वी शो डैट कि एवरी कॉची सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता। ये हमारा प्रूफ है। मैंने सपोज कर लिया कि AN इज इक्वल टू 1/n, ये एक सीक्वेंस है। आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है। और
जिस इंटरवल के ऊपर मैंने इसकी बात की है वो ओपन इंटरवल 0 से 1 है, ठीक है ना, इसमें 0 शामिल है ना 1 शामिल है। अब मेरा दावा ये है कि ये सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस इन ओपन इंटरवल 0 से 1। आप चेक करके देखें कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों इसकी कोई सी दो टर्म के दरमियान का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो मैंने देखा an आप देख सकते हैं an जो है 1/n और am आपके पास आ गया 1/n। यहाँ से इसको लिख लिया 1/n प्लस माइनस 1/m। यहाँ से इसको आप एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लगाई, पहले नंबर का एब्सोल्यूट फिर प्लस दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर हैं n और m, ये आपके पास 0 को अप्रोच कर रहे हैं। कब? जब आपका m और n इन्फिनिटी होगा। तो आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ये प्रूव करना था कि हर काशी जो है काशी जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये आपके पास एक सीक्वेंस काशी सीक्वेंस है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं आगे लिख रहा हूँ कि आल्सो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लेकिन मैंने तो ये दिखाना है कि हर काशी कन्वर्जेंट नहीं है। अभी बात आगे चलेगी, इसको देखें। अब आल्सो an इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू 0। आप जानते हैं कि ये जो सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे है? सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा जो तरीकाकार है, आप इसमें n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, इसकी nth टर्म में n की जगह आप इन्फिनिटी लेंगे 1/n, आंसर बनेगा 0। तो सीक्वेंस तो ये कन्वर्जेंट है और ऊपर से ये काशी भी है, ठीक है। तो हर काशी कन्वर्जेंट मैंने दिखाना है, हर काशी कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि हर काशी कन्वर्जेंट बन गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन क्या इसकी जो लिमिट है 0 वो इस ओपन इंटरवल में शामिल है? वो शामिल नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये जो आपने डोमेन डिफाइंड की है, ये जो सेट डिफाइंड किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका सीक्वेंस इस इंटरवल में काशी है, ठीक है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्ज ज़रूर करता है और 0 को कन्वर्ज करता है, लेकिन वो 0 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। तो उस इंटरवल के ऊपर आपका सीक्वेंस काशी ज़रूर है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। मैंने नीचे लिखा सो an इज इक्वल टू 1/n इज अ काशी सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्जेंट इन ओपन इंटरवल 0 to 1। आल्सो an जो है वो काशी ज़रूर है एज वेल एज कन्वर्जेंट भी है, लेकिन किस में है? R में। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जिस सेट के ऊपर अपने सीक्वेंस को डिफाइंड कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। यहाँ पर आपने जब ओपन इंटरवल 0 से 1 लिया था, उसके ऊपर आपका सीक्वेंस कॉशी था लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन जब आप रियल नंबर r की बात करेंगे तो आपका यही सीक्वेंस होगा, वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगा, कॉशी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ है आपका जो इंटरवल, ये जो सेट है जिसके ऊपर आप सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं, वो कौन सा आपने सेट लिया हुआ है, ठीक है जी। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को उस लिंक के ऊपर क्लिक करके रियल एनालिसिस के पूरे कोर्स को बआसानी देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।